अजीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। रकबा जमात हश्तुम सबक नंबर 15, इसका हम मुताला कर रहे हैं, जिसकी साबिका मालूमात में आप रकबा किसे कहते हैं इससे वाकिफ़ हो चुके हैं। मैं इससे पहले भी आपको बताया कि दो आबाद वाली किसी मुस्तवी में जगह घेरने वाली जितनी जगह घेरती है उसे रकबा कहते हैं। या आसान से अंदाज में अगर हम कहना चाहो तो हम इतना भी कह सकते हैं, किसी जगह के नाप को जाहिर करने वाली मिकदार को रकबा कहते हैं। किसी जगह के नाप को जाहिर करने वाली मिकदार को रकबा कहते हैं। अगर बंद कसीर ज़िले के इजला सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर इकाइयों में दिए जाए तब उनके रकबे बिलतरतीब मुरब्बा सेंटीमीटर, मुरब्बा मीटर, मुरब्बा किलोमीटर इकाइयों में होते हैं, जिसके बारे में आप पहले ही मालूमात हासिल कर चुके हैं। जैसे आप मुरब्बे के रकबे से वाकिफ हैं, इसी तरीके से आप मुस्ततिल के रकबे से वाकिफ हैं, कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस के रकबे से आप वाकिफ हैं, या मुसल्लस के रकबे को भी आप जानते हैं। अब हम गुज़िश्ता जमात में सीखे हुए रकबों के अलावा कुछ मजीद अशकाल का रकबा सीखेंगे। जैसे यहाँ पर मैं आपके सामने लिखा हूँ मतवाज़ुल इज़ला का रकबा। नंबर 1 हम देखेंगे मतवाज़ुल इज़ला का रकबा। अब मतवाज़ुल इज़ला का रकबा जानने के लिए मैं आपके सामने एक मतवाज़ुल इज़ला की शक्ल पहले ही बना चुका हूँ। मतवाज़ुल इज़ला किसे कहते हैं? जिसके मुकाबिल की जोड़ियां मतवाज़ी होती है उसे मतवाज़ुल इज़ला कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मतवाज़ुल इज़ला में मैंने यहाँ पर एक उमूद खींचा। उमूद को नाम दिया गया है AE। अगर हम अमली काम के तौर पर इस AE के पास से, जहां से लाल रंग का आपको उमूदी कता दिखाई दे रहा है, यहां से अगर मैं इसको कट कर दूं और कट करके उसको इधर लगा दूं तो कौन सी शक्ल बन जा रही है? मुस्ततिल बन जा रही है। जैसे देखो, मैं आपके सामने यहाँ पर एक अमली काम बताऊंगा। ये देखो, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये एक मतवाज़ुल इज़ला है। ये जो उमूद खींचा हुआ है, ये उमूद यानी यहाँ पर यहाँ से मैं इसको फोल्ड करूंगा। ये क्या काम कर रहा है? यहाँ पर उमूद का काम कर रहा है, और यहाँ से इसको मैं कता करूंगा। जैसे ही मैं इसको यहाँ से कता करूंगा, ये कता किया हुआ हिस्सा इस DC की जानिब बढ़ा दूंगा। यानी यहाँ से इसको मैंने कता किया और ये कता किया हुआ हिस्सा, यही कता किया हुआ हिस्सा देख लो, ये दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ से उमूद खींचा, ये कायमतुज़ ज़ाविया की मदद से यहाँ पर इसको कता कर लिए, और ये कता करने के बाद में यही कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस को मैं इसको इधर जोड़ दिया। इधर जोड़ने के बाद ये शक्ल कौन सी बन रही है? अभी मुस्ततिल बन रही है। कौन सी शक्ल बन गई है? मुस्ततिल। यानी मतवाज़ुल इज़ला का रकबा हम मालूम कर सकते हैं, लेकिन किसकी बिना पर? मुस्ततिल की बिना पर। और मुस्ततिल का रकबा आपको पता है क्या है? रकबा उसका लंबाई ज़र्ब चौड़ाई। अब जब लंबाई ज़र्ब चौड़ाई आ रही है, इसके माने मुस्ततिल मतवाज़ुल इज़ला के रकबे में क्या मिलेगा आपको? कायदा ज़र्ब ऊंचाई, क्योंकि यहाँ पर एक उसकी क्या बनने वाली है? लंबाई बनेगी, और एक क्या बनेगी? उसकी चौड़ाई। तो इस बिना पर हम यहाँ पर लिख सकते हैं मतवाज़ुल इज़ला का रकबा बराबर, यहाँ पर हम क्या लेंगे? कायदा ज़र्ब ऊंचाई। यह ज़ाब्ता आपको मतवाज़ुल इज़ला का रकबा इस ज़ाब्ते की सूरत में याद रखना है। तो यहाँ पर इस शक्ल में हम बता सकते हैं कि यहाँ कायदा क्या दिखाई दे रहा है। यानी यहाँ पर जो शक्ल ली है हमने, कौन सी शक्ल ली है? ज़ुरबतुल इज़ला ABCD का रकबा कितना दिया हुआ है? यहाँ पर कायदा BC है, जिसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं लेंथ ऑफ BC। ज़र्ब ऊंचाई क्या है? यहाँ पर AE, यानी लेंथ ऑफ AE। इस तरीके से यहाँ पर मतवाज़ुल इज़ला का रकबा मालूम करने के लिए अगर हमें कायदा और ऊंचाई इन दो चीज़ों की मालूमात दी गई है, तो तब हम मतवाज़ुल इज़ला का रकबा बआसानी मालूम कर सकते हैं।
अब हम मतवाजिल इजला का रकबा इसका ज़ाब्ता मालूम करने के बाद मिसाल की तरफ बढ़ते हैं। दरसी किताब सफ़ा नंबर 95 पर आप देखेंगे मिसाल कुछ इस तरीके से दी हुई है। उस मिसाल को अब हम हल करते हैं। एक मतवाजिल इजला का कायदा 8 सम है। ध्यान देना, यहाँ पर कायदा कितना है 8 सम और ऊंचाई 5 सम है। उस मतवाजिल इजला का रकबा मालूम कीजिए। क्या मालूम करना है हमें यहाँ पर? मतवाजिल इजला का रकबा, जबकि कायदा और ऊंचाई दी है और ज़ाब्ते में हमें 2 ही चीज़ों की ज़रूरत है, इसलिए अब इसको हम हल करते हैं। हल करते वक्त हम पहले ज़ाब्ता लिखेंगे। जब आप इम्तिहान में ज़ाब्ता लिखते हैं तो वहां पर ज़ाब्ता लिखने को बहुत अहमियत है। ज़ाब्ते की स्टेप को मार्क होते हैं। मतवाजिल इजला का रकबा बराबर क्या है? मतवाजिल इजला का रकबे का ज़ाब्ता कायदा ज़र ऊंचाई। जितनी मर्तबा आप मिसाल में ज़ाब्ता लिखेंगे, ज़ाब्ता आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ज़ाब्ता खुद ब खुद याद हो जाएगा। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा पक्का ज़ाब्ता आपको याद हो जाता है। तो देखो फिर यहाँ पर मिसाल में क्या दिया हुआ है आपको? कायदा 8 सम, तो हम यहाँ कायदे में लिखेंगे 8 ज़र। ऊंचाई कितनी दी हमें यहाँ पर? 5, तो हम यहाँ लिखते हैं 5। यहाँ पर इकाइयाँ नहीं लिखनी। जिस वक्त हम हल कर रहे हैं तो यहाँ पर इकाइयाँ नहीं लिखनी। हल हो जाने के बाद जब जवाब आएगा तब हम इकाइयाँ लिखेंगे। 8 पंजे 40। यहाँ पर जवाब क्या आ गया हमारा? 40। ये क्या आया? मतवाजिल इजला का रकबा। अब यहाँ पर हम इसकी इकाई लिखेंगे। सम यहाँ पर दिया हुआ था, कायदे की इकाई पैमाइश सम में दी हुई थी और ऊंचाई भी कितनी दी हुई थी? सम में दी हुई थी। सम ज़र्ब सम, सम की कुवत 2, जिसे हम क्या लिखते हैं? मुरब्बा सम। यानी रकबे की इकाई क्या होती है? रकबे की इकाई क्या होती है? अगर सम में दी है तब मुरब्बा सम, अगर मीटर में दी है तब क्या आ जाएगी? मुरब्बा मीटर। इसी तरीके से अगर किलोमीटर में दी है तब क्या आ जाएगी? मुरब्बा किलोमीटर। इसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हुए, अगर आपको मिसाल में जैसे यहां पर दिया हुआ था कायदा और ऊंचाई और मतवाजिल इजला का रकबा मालूम करने के लिए दिया हुआ है, यानी 1 2 3, ये 3 इस्तिलाह थे। अब इन तीन के बजाय इन 3 में से अगर हमें यहाँ पर मतवाजिल इजला का रकबा दिया हुआ है, कायदा दिया हुआ है और ऊंचाई मालूम करनी है, तब भी आप पता कर सकते हैं। यहाँ पर कायदा ज़र्ब में है, इधर जाएगा तो तकसीम में हम ऊंचाई मालूम कर सकते हैं। अगर यहाँ पर हमें ऊंचाई दी है और कायदा पूछा हुआ है तब हम कायदा भी मालूम कर सकते हैं। कैसे? ये ऊंचाई यहाँ पर ज़र्ब में है, ये इधर जाएगी तो तकसीम में, और इस बिना पर हम यहाँ पर कायदा मालूम कर सकते हैं। यानी इसी ज़ाब्ते को हम सिर्फ अलजिब्रा का इस्तेमाल करके या रियाजियाती आमाल का इस्तेमाल करके तीनों इस्तिलाह में से कोई भी एक की कीमत हम आसानी से मालूम कर सकते हैं। फिर भी हम दूसरी मिसाल यहाँ पर लेंगे। अब हम मिसाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। मिसाल कुछ इस तरह से दी हुई है। एक मतवाजिल इजला का रकबा 112 मुरब्बा सम है, उसका कायदा 10 सम है, उसकी ऊंचाई मालूम कीजिए। अब एक मतवाजिल इजला का रकबा दिया हुआ है और कायदा दिया हुआ है और ऊंचाई मालूम करना है। इससे पहली मिसाल में आपको बताया कि तीनों में से कोई 2 चीजें दी जाए तब हम तीसरी चीज को यहाँ पर मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ बेस में हमको जो दिया हुआ है उसकी बिना पर हम पहले तो ज़ाब्ता लिखते हैं। ज़ाब्ता क्या है? मतवाजिल इजला का रकबा बराबर कायदा ज़र्ब ऊंचाई। अब यहाँ पर हमें जो कीमतें दी है हम वो कीमतें रखेंगे। देखो रकबा दिया हुआ है 112 मुरब्बा सम, हम यहाँ लिखेंगे मतवाजिल इजला का रकबा 112 मुरब्बा सम। उसका कायदा दिया हुआ है हमें 10 सम, हम कायदे के नीचे लिखेंगे 10। अब ऊंचाई हमें यहाँ पर पता नहीं है तो हम यहाँ ऊंचाई के नीचे ऊंचाई जू के तू लिख देते हैं। अब पता चलता है यहाँ पर ऊंचाई के ज़र्ब में 10 है। तरफेन में अगर हम तकसीम करेंगे तो ये 10 यहाँ से हट जाएगा और यहाँ दिखाई देगा। इसी को हम दूसरे अंदाज में या दूसरी जबान में इस तरीके से भी कह सकते हैं हमारी सहूलत के लिए। 112 ये 10 ज़र्ब में है, इधर आया तो तकसीम में, और इधर क्या रह रहा है? सिर्फ ऊंचाई। यानी ऊंचाई बराबर क्या आ गया हमारा यहाँ पर? 112/10। अब इसको हम तकसीम करेंगे। इसको अगर हम तकसीम कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर? तकसीम करने पर 11.2। 10 से अगर तकसीम करेंगे तो क्या होता है? सिर्फ 1 अशारिया पीछे चला जाता है, यानी क्या हो जाएगा? 11.2। आप चाहे तो उसको डायरेक्ट तकसीम भी कर सकते हैं। किस तरीके से? 10 1 10
फिर उसके बाद में 1 बचा, ये 12 बन गए, फिर 10 एकी 10 बराबर, फिर बचे 2। अब यहाँ पर जो है तकसीम नहीं होगी इसलिए हमने अशारिया लगाए, फिर उसके बाद में ये 20 बन गया, 10 दूनी 20। इस तरीके से ये क्या आ गया जवाब आपका 11.2 सम। अब यहाँ पर मुरब्बा सम और सम दिया हुआ था इसलिए हमने इकाई क्या लिए यहाँ पर सम, क्योंकि ये एक ही आबाद है यानी एक ही डायमेंशन की यहाँ पर हमें इकाई लिखनी है। जिस वक्त दोनों आबाद आ रहे हैं एक साथ तो दोनों आबाद का ज़र्ब होने के बाद में ज़र्ब सम क्या हो जाता है, मुरब्बा सम। आपको ये जहन में रखना है। यानी इस मिसाल में मतवाजुल इजला की ऊंचाई कितनी आ गई है, 11.2 सम। इस तरीके से हमने यहाँ पर मतवाजुल इजला का रकबा, उसका ज़ाब्ता और उसकी कुछ मिसालें हल की।